मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन आदाब। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से, हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से तमाम नाजरीन का और जो लाइव शो में शामिल हैं सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, गालिब इंस्टीट्यूट का हम सब ड्रामा ग्रुप के तहत हर माह पहली और 15 तारीख को ड्रामाई किरात इम्तियाज अली ताज की तसनीफ चाचा छक्कन ने तस्वीर टांगी सीरीज पेश की जा रही है। आज इस सीरीज की तीसरी किस्त है जिसको मारूफ दास्तान को मोहतरमा फौजिया साहिबा पेश फरमाएंगी। इस्तेमाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इससे कबल जो दो किस्तें पेश की जा चुकी हैं उनकी बड़ी पजीराई हुई है, बहुत तारीफ हुई है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। और जाहिर है कि फौजिया साहिबा का जो अंदाज है उसको पेश करने का वो बहुत नुमाया है और मुनफरिद है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि 2-3 मिनट हम लोग लेट हो गए। मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ फौजिया साहिबा से दरख्वास्त है कि आप आज की तीसरी किस्त पेश फरमाएं। मोहतरमा फौजिया साहिबा। ख्वातिन हज़रात आदाब। इदरीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तमाम हम सब ड्रामा ग्रुप का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, गालिब इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये सीरीज हमने शुरू करी। तो चचा छक्कन ने बहुत सारे काम किए हैं पिछले 2 हफ्ते में। कभी उन्होंने तीमारदारी की है, कभी उन्होंने तस्वीर टांगी है। तो आज चचा छक्कन एक बात सुन रहे हैं। अब चचा छक्कन अगर कोई बात सुने तो आप जानते हैं कि उनका सब्र का पैमाना कितना जल्दी लबरेज हो जाता है। थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन आपको कहानी का सिरा पकड़ के रखना है और चचा छक्कन के साथ साथ वो बात सुननी है। तो हाजरीन, पेश है चचा छक्कन ने एक बात सुनी। जानता भी था कि चचा छक्कन में मुसलसल 2 मिनट किसी की बात सुनने की ताब नहीं। मेख निकालना उनकी आदत है। बात काटे बगैर उनसे रहा नहीं जाता। लफ्ज पर टोकते रहते हैं, मगर होनी शुद्धनी हिमाकत तो हो गई। रात को अपने दोस्त पंडित दुर्गा प्रसाद को खाने पर बुला रखा था। खाने से फारिग होने के बाद अंगीठी बीच में रखी, गांव तकियों से टेक लगाए, मजे से चांदनी पर नींद दराज, सामने चिलगोजों के ढेर लगे थे। खा भी रहे थे, बातें भी करते जा रहे थे। अब एक महफिल से जमी हुई थी, इत्मीनान और बेफिक्री से बैठे हुए थे। और पंडित जी का दिल बोलने को चाह रहा हो तो यूं समझिए जनाब के फूल झड़ते हैं मुंह से। जी चाहता है सोहबत जमी रहे और यूं ही बैठे बैठे उनकी बातें सुना करें। तो जो बात हो ऐसे सलीके और शुस्तगी से कहते हैं और अपने अंदाजे बयान से उसमें ऐसी जान सी डाल देते हैं कि समा बन जाता है। अब पंडित जी हमें अपने एक सफर का वाकया सुना रहे थे कि उन्होंने किस तरह एक स्टेशन पर गाड़ी बदलते वक्त दर्जे में आमों की एक गठरी रखी देखी और उसे लावारिस समझकर अपने असबाब में शामिल कर लिया। उसके कुछ आम तो मजे ले लेकर खाए और कुछ आमों से पैदल सड़क के मुसाफिरों को निशाना बनाते रहे। फिर इस ख्याल से डर कर कि कहीं चोरी खुल ना जाए, बाकी आम और नई दोहर जिसमें लिपटे हुए थे चलती गाड़ी से बाहर फेंक दी। यूं अपनी चोरी के तमाम सुराग मिटाकर बड़ी तसल्ली से सफर करते रहे। लेकिन मजा मंजिले मकसूद पर अपने घर पहुंच कर आया। अब पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि घर की मामा किसी चीज की तलाश करती हुई इधर उधर भाग रही है। अब बोली, उन्होंने पूछा, भाई क्या तलाश कर रही हो? अब बोली, मियाँ मैंने रेल में सवार होते वक्त अपनी नई दोहर में जिसमें 100 कलमी आम बंधे थे आपके दर्जे में रख दी थी। वो असबाब में नजर नहीं आती। पंडित जी ने ये वाकया ऐसे मजे से बयान किया और आखिर में ऐसी मजहका अंगेज सूरत बनाकर अपनी हिमाकत का एतराफ किया कि हंसी के मारे सबके पेट में बल पड़ गए। अब हमारी हंसी की आवाज कहीं चचा छक्कन के कान में पहुंच गई। दरवाजा खोलकर पूछने लगे, अरे भाई क्या वाकया है जो ये कहके उड़ गए हैं? अब हम सब खड़े हो गए। पंडित जी आदाब बजा लाए, बहुत ही मरूब नजर आ रहे थे वो चचा से। तो चचा ने उन्हीं से पूछा, अरे भाई पंडित, ये क्या फुलझड़ियां छोड़ रहे हो? अरे कुछ हमें भी तो बताओ। पंडित जी ने शर्मा कर जवाब दिया, कुछ नहीं साहब, यूं ही बस इधर उधर की बातें हो रही थी। बैठे बिठाए मेरी जो शामत आई कि कह बैठा, अरे पंडित जी वो रेल का किस्सा जरा चचा मियाँ को भी सुना दीजिए। चचा छक्कन आम तौर से तो जल्दी सो रहने के आदी हैं, लेकिन उस वक्त तो जैसे इशारे के मुंतजिर थे।
पंडित जी हाँ या नहीं भी नहीं कर पाए थे कि किवाड़ खोलकर ये कहते हुए अंदर तशरीफ ले आए, हाँ भाई पंडित हम भी तो सुने वो रेल का क्या किस्सा है। ये कहकर चचा अंगीठी के करीब फसकड़ा मारकर बैठ गए। रजाई को असरे नौ तकल्लुफ से ओढ़ा, कंधों पर डाला, जानू के नीचे दबाया, कंटों पर हाथ फेर कर उसे ठीक से सर पर जमाया। जरा देर उसके बंद से शुगल किया, बांधना चाहा ना बंधा। फिर जरा हाथ सेके, पहलू को झुककर खासदान का जायजा लिया। बोले हाँ भाई पंडित, तो क्या किस्सा है वो। पंडित जी अभी जबान भी नहीं खोलने पाए थे कि इरशाद हुआ, अरे हुक्का नहीं पीटे पंडित जी। उन्होंने बमुश्किल जी नहीं कहा होगा कि बोले हुक्के के बगैर बातचीत का क्या मजा। जनान खाने की तरफ मुंह करके बोले, अब बंधु और इमामी को आवाजें देनी शुरू कर दी। अरे भाई यहाँ आओ, सुनते हो, अरे भाई यहाँ आओ, अबे कोई है कि नहीं, काम चोर हो गए हैं ये सारे। ओ बंधु, ओ इमामी, अबे कहाँ मर गए कमबख्तों। देखा सब सो गए। दोनों के दोनों इन बदमाशों को ऐसी सरे शाम सोने की आदत पड़ गई है कि फिक्र ही नहीं रही किसी बात की। अबे आते हो या मैं आऊं, ला हौल वला कुव्वत। भाई बड़े हराम खौर हैं ये लौंडे, उसूल सारा तुम्हारी चची का है। शाम से रोटी दे दिला कर कमबख्तों को निचन कर देती है। हाँ तो खैर जी, वो पंडित जी वो किस्सा क्या था। मगर कुछ मजा नहीं बातचीत का हुक्के के बगैर। अरे भाई लल्लू, तुम जरा जाकर हुक्का नहीं भरलाते। शाबाश शाबाश, जीते रहो, मगर देखना जरा ताजा कर देना हुक्का, समझ गए ना। और सुनना, वो तवा रख कर लाना। और हाँ बात सुनो, बड़ा भाई बड़ा ऐब है तुम लोगों में, आधी बात सुनकर चल पड़ते हो। ताक में से खमीरा ले लेना, आज ही आया है लखनऊ से। अरे 15 रुपए सर के हिसाब से, शेर के हिसाब से है, तो सादा तंबाकू मिला देना। बड़ा महंगा हो गया है भाई खमीरा। हाँ खुद अपने जमाने की बात कहता हूँ, 5 रुपए शेर के हिसाब से खरीदा है मैंने। एक दुकान थी लखनऊ में, अरे हुसैने हुसैने की, मगर साहब वाह वाह क्या बनाता था खमीरा। कश लगाते ही अरवा खुश हो जाती थी। जब लखनऊ जाता तो उसके यहाँ से इकट्ठा खरीद कर लाता था। और अब तो वो बात ही नहीं रही। तंबाकू मैंने, हाँ कहने को तो खमीरा कहिए जो जी चाहे, ये नीरा गोबर होता है। खैर तो हाँ, तो वो किस्सा क्या था पंडित जी। पंडित जी इतना ही कह पाए थे कि किस्सा क्या होता। यूं ही एक बात सुना रहा था सफर की, अर्ज किए देता हूँ कि इतने में चचा की नजर छुट्टन पर पड़ गई। अरे ये छुट्टन भी है यहाँ, कैसा दुबक्कर बैठा है कि नजर तक नहीं आया। अरे सोया नहीं तो अब तक, सुबह उठेगा कैसे। मुल्ला जी बाहर खड़े चीखा करेंगे और आप पड़ा चारपाई पर करवटे दिया करेगा, चल अंदर। कि क्या मायने, अब करोगे या रू, जाकर सोना होगा ना साहब, आदत बिगड़ जाती है बच्चों की। हाँ चलो जाकर सो भाई, चलो। हाँ तो फिर अब मैंने कहा, खासदान में पान का टुकड़ा भी है कोई, जरा तुम जाकर नहीं ले आते भाई बद्दू, जाओ जरा पान ले आओ, साथ ही मुरादाबादी तंबाकू भी रखते लाना। हाँ हाँ तो पंडित जी वो क्या था वो सफर का किस्सा जो आप सुना रहे थे। पंडित जी बोले, जी पिछली गर्मियों में मैं मुरादाबाद एक अजीज की शादी थी, सवारियों को पहुंचाने के लिए मेरठ से मैं और मेरा छोटा भाई रवाना हुए। हापुड़ जंक्शन पर गाड़ी बदलनी थी, वहां जो उतरे तो मेरठ से मुरादाबाद जाते हुए गाड़ी हापुड़ जंक्शन पर बदलनी पड़ती है। ये मेरठ पर मुरादाबाद के रास्ते में हापुड़ कहाँ से आ गया भाई। साहब मुझे तो यही रास्ता मालूम है, पंडित जी ने कहा। अच्छा और जो दूसरा रास्ता हो, कम से कम नजदीक का रास्ता तो यही है। ए लीजिए, अब दूर नजदीक पर आ गए। यूं ही तो सही हमारी आधी उम्र भी रेलों का सफर करते गुजरी है। मैं आपको मेल ट्रेन का रास्ता बताता हूँ, फिर तो दूर नजदीक का मसला भी हल हो जाएगा। हाँ तो सुनिए, मेरठ से जाइए सहारनपुर, समझ गए, और जनाब सहारनपुर से जाइए नजीबाबाद, कलकत्ता मेल का रास्ता। अब 20 मिनट रोकिए, पूरा रास्ता सुन लीजिए। मुझसे नजीबाबाद से नगीना, नगीना से धामपुर, और जनाब धामपुर से मुरादाबाद। आया समझ में। यही गाड़ी आगे शाहजहांपुर, लखनऊ, बनारस की तरफ निकल जाती है। मगर इस मौके पर इस तस्करे से क्या हासिल, हमें तो सिर्फ मुरादाबाद के रास्ते से सरोकार है भाई। पंडित जी ने कहा, जी हाँ ये रास्ता तो मेल ट्रेन का ही है, मगर दूर का है, मैं करीब तरीन रास्ते से रवाना हुआ था। चचा ने फरमाया, यूं आपको हर रास्ते से रवाना होने का इख्तियार था, लेकिन ये ख्याल आपका सही नहीं कि हमारा बताया हुआ रास्ता दूर का है। और यकीन ना हो तो टाइम टेबल देखकर अपना इत्मीनान कर लीजिए। टाइम टेबल शायद मौजूद ना हो घर में, वरना अभी बात तय हो जाती आपकी।
हाँ तो खैर वो रास्ता दूर का भी था। भाई जब ये गलती आपकी थी कि सवारियों को साथ लेकर ऐसे रास्ते से गए थे जिसमें गाड़ी बदलनी पड़ती है। अब पंडित जी दबी जबान से बोले, जी इस रास्ते में भी सहारनपुर पर गाड़ी बदलने की जरूरत होती है। अब चचा कंटोप के बंद बांधने लगे, बदलने की जरूरत होती है, अच्छा तो फिर तो खैर कोई ऐसी खास गलती नहीं है आपने। खैर वो किस रास्ते से भी गए हों आप, अब इस वक्त क्या बहस से क्या फायदा है। हाँ तो आप वो कुछ बात बता रहे थे। पंडित जी ने कहा, तो साहब असबाब तो हमारे साथ ज्यादा। चचा ने हाशिया आराई की, वो तो होना ही था, आखिर शादी ब्याह में भी जो जा रहे थे भाई तो। और फिर सास सवारियां, कुछ ना पूछिए, ऐसे मौकों पर औरतें क्या सामान लेकर निकलती हैं, ट्रंक और बक्स और गठरियां और बिस्तर और जाने क्या क्या। ओह भाई मेरा तो सोचने से भी दम उलझ जाता है। पंडित जी बोले, जी हाँ, तो हापुड़ में हम इतने अपने दर्जे से असबाब उतारे, हापुड़ उतरने वाले मुसाफिर स्टेशन से बाहर चले गए। जब हम सारा असबाब उतार चुके तो क्या देखते हैं कि दर्जे में ऊपर के तख्ते पर एक गठरी रखी हुई है जो हमारी नहीं थी। अब वद्दू पान लेकर आ गया, चचा पान खाने में मसरूफ हो गए। पंडित जी उनकी तवज्जो दूसरी तरफ देख कर रुक गए, तो तकाजा हुआ, आप कहे जाइए, मैं सुन रहा हूँ। पान खोलकर कत्था चूना देखा, कत्था ज्यादा था। जेर लब कुछ उस पर तनकीद हुई, अब तक पान लगाने का सलीका नहीं आया इन लोगों को, अच्छा खासा पलस्तर है कत्थे का, ला हौल वला कुव्वत। अजी कत्था पोछा, पान खाया, छाल या तंबाकू को हथेली पर रखकर पंखी बनाया, पान गले में दबाया, पंडित जी की दिलदारी को मुस्कुरा कर फरमाया, आप तो खामोश हो गए पंडित जी। पंडित जी बेसब्री से इस अमल के तमाम होने का इंतजार कर रहे थे। चचा को मुतवज्जे देखकर फिर शुरू हो गए। सारी ट्रेन खाली हो चुकी थी, चुनांचे यकीन था कि अब मालिक नहीं आएगा। दिल में शौक हुआ कि गठरी खोल कर देखें इसमें है क्या। मैंने उसे उठाकर खोला तो क्या देखता हूँ कि सहारनपुर के निहायत आला दर्जे के मालदा आम करीब 100 रखे हुए हैं। चचा मुंह ऊंचा करके पीक संभालते हुए बोले, अरे भाई जरा वालदान तो लाना, फीक थूकी। बाछे बाछे पोछी बोले, ये सहारनपुर के आम कैसे कहे आपने? मालदा आम और सहारनपुर के? अरे भला सहारनपुर में मालदा आम कहाँ से आया मियाँ? अमा ये तुम पंजाब की तरफ से जो लोग आमों की किस्मों के सही नाम भी नहीं जानते हो। मालदा आम होता है बड़ा सा, फीका फीका, रेशेदार, जैसे किसे तुम लोग बम्बई का आम कहते हो। और ये जो सहारनपुर का जो कलमी आम होता है, ये है असल में बम्बई का आम। दोनों में बड़ा फर्क है मियाँ। खैर ये तो जुमला ऐसी था, आप अपना किस्सा जारी रखिए। अब पंडित जी बेचारे पर अब तक कुछ ओस पड़ गई थी, मगर तकाजा सुनकर फिर शुरू हो गए। अगरचे वो बेगाना माल था और हमें किसी तरह उसका खाना मुनासिब नहीं था, मगर उम्र का तकाजा, तन्हाई का मौका और निहायत पक्या रहा ना गया। हमने सोचा अब कौन इन्हें रेल वालों के सुपुर्द करता फिरे, और रेल वाले भी ऐसे कहाँ के ईमानदार हैं कि मालिक को वापस कर देंगे। चुनांचे वहां भी हमने अपने असबाब में शामिल कर लिए। इस पर चचा ने दिलदारी का कहका लगाया, बोले भाई वाह, खूब आम खाने को मिले, भाई निहायत दिलचस्प वाक़या है। अब पंडित जी बेचारे हैरान कि ये बीच में दाद कैसी। 2-3 दफा कहने की कोशिश भी की कि साहब बाकी बात तो सुन लीजिए, मगर चचा मियाँ ने बड़ा सर हिला हिला कर उन्हें बोलने की मोहलत ही नहीं दी। कहने लगे, समझ गया भाई, खूब आम उड़ाए, फिर निहायत खूब। भाई हमें भी एक मर्तबा इसी किस्म का वाकया पेश आया। मुरादाबाद से इलाहाबाद जा रहे थे, रास्ते में वो बड़ा जंक्शन, वो है ना, क्या नाम है उसका, तौबा देखो बड़ा अच्छा सा नाम है भाई, जबान पर फिर रहा है, याद नहीं आता। अमा वो है नहीं जंक्शन, क्या नाम है, जहां से छोटी लाइन किसी तरफ को जाती है। तुम्हें तो याद होगा लल्लू, तुम भी तो थे हमारे साथ। नहीं कैसे? अरे वाह, तुम खुद हम तुम्हें लेके गए थे भाई, याद नहीं? वो तुम्हारा आधा टिकट लेने पर टिकट बाबू से गुस्सा हो गया था, और नहीं तो क्या। अरे भाई इलाहाबाद जाते हुए तो फैजाबाद, ठीक है, हाँ ठीक है, तुम फैजाबाद के सफर में साथ थे। खैर उसका एक मौके, इस मौके पर क्या जिक्र, तो साहब ना मालूम क्या नाम था उस जंक्शन का। खैर वो जो कुछ भी था, नाम मालूम होना भी ऐसा क्या जरूरी है। तो वहां से एक लाला हमारे दर्जे में सवार हुए, वो भी यूं ही अपनी कोरी हंडिया जिसमें पेड़े थे दर्जे में छोड़ गए थे, वो बाद में हमारे हाथ लगी। तो इस किस्म के दिलचस्प वाकयात तो अक्सर रेल के सफर में पेश आते रहते हैं। चचा ने बात खत्म करके खासदान पर तवज्जो की।
महफिल पर खामोशी तारी हो गई। पंडित जी बेचारी की अजीब हालत थी, फैसला नहीं कर सकते थे कि बात खत्म करें या चुप हो रहे हैं। आखिर मैंने उनकी परेशानी रफा करने के लिए कहा, तो पंडित जी बात तो खत्म करिए। अब चचा चौक से बोले, अच्छा तो अभी बाकी है बात? अरे लीजिए, हम तो समझे थे कि खत्म हो गई, तो भला आपने बीच में क्यों छोड़ दी? अरे फरमाइए भाई फरमाइए, हम हमातन गोश हैं। पंडित जी ने बेबसी के अंदाज में हम सबको देखा और फिर शुरू हो गए। इत्तेफाक से हम दूसरी गाड़ी के जिस दर्जे में सवार हुए उसमें और कोई मुसाफिर नहीं था। बेफिक्री से आम खाने शुरू कर दिए। तराश कर खाए होंगे आपने? पंडित जी ने कहा, जी नहीं, चूसे ही थे, गालिबन चाकू जेब में मौजूद नहीं था। चचा ने ज्यादा एतराज नहीं किया। खैर इसमें भी क्या मुजायका है, सफर में छोटी मोटी चीजें साथ ले जाने वाली कहाँ याद रहती हैं। इस पर चूसने में मजा नहीं आता कलमियां का, ये हम बता दें आपको। अब पंडित जी ने एक वाजे वक्फे में इंतजार किया कि शायद चचा कुछ और भी फरमाएं। वो खामोश रहे तो बात आगे शुरू करी। 10-12 आम ही खाकर मेरा पेट भर गया। 2-4 और जबरदस्ती खाए। जब देखा कि बस अब हलक से और नीचे नहीं उतरते, तो रसीद की डकार पर डकार आ रही है, तो मुंह हाथ धोकर उठ खड़े हुए, पेट पर हाथ फेरा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। चचा छक्कर ने फिर एक खांसे चढ़ाया। बे मांगे ऐसी मजेदार नेमत अता फरमाई अल्लाह मियां ने, भाई वाह। पंडित जी अब इन हाशियां आराइयों से ऐसे खाइफ हो गए थे कि चचा की बात खत्म हो जाने के बाद भी उनकी जबान नहीं खुलती थी। कुछ तो उलझन की वजह से हवास गायब हो जाते, कुछ ये अंदेशा होता है कि बात अभी और बाकी ना रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने जरा तेजी से दास्तान बयान करनी शुरू कर दी। पेट भरने पर हमें सूझी शरारत। रेल की पटरी के साथ साथ पैदल मुसाफिरों की सड़क थी, उस पर मुसाफिर आ जा रहे थे। उन पर आमों की दोहरी बाढ़ मारनी शुरू करी। जिसके निशाना ठीक बैठता वो तो सर पकड़कर सोचता रह जाता कि यह आसमानी गोला कहाँ से आया। जो वार खाली जाता उसकी बदौलत मुसाफिरों को मुफ्त आम खाने को हाथ आ जाते। भाई वाह वाह वाह, ले आए हुक्का, अरे भाई यहीं रख दो यहीं। तो गरज ये पंडित जी, एक खेला हाथ आ गया आपके। हाँ भाई, हुक्का ताजा कर लिया था ना तुमने? हाँ तो जी पंडित जी, और क्या रह गया? हाँ, अरे तुम तवा रख के नहीं लाए मियाँ? हालांकि कह भी दिया था मैंने, और खुद भी देख रहे थे कि 4 आदमी बैठे हैं, महफिल जमी हुई है, बातें हो रही हैं, बड़े नालायक हो गई। खैर आप बात कहिए पंडित जी। चिल्लम बुझ गई तो तुम ही फिर, हाँ फिर तुमको भर के लानी होगी। जी 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 पंडित जी, फरमाइए फरमाइए। पंडित जी खिसियाने हो गए थे, मगर हम लोगों का लिहाज एक बार फिर हौसला करने की ठानी। हमारी इन शरारतों को रेल का गार्ड भी ब्रेक में खड़ा देख रहा था। आखिर उससे जब्त ना हो सका। पायदान चलता हुआ हमारी गाड़ी में आ पहुंचा। हम निशाना ताक रहे थे कि अचानक उसने आकर हमें पकड़ लिया। चचा ने जरा गर्दन उठाकर और आंखें झपका झपका कर अपने मुतासिर होने का सबूत दिया। हाय हाय, गार्ड ने हमको डांटा डपटना शुरू कर दिया कि तुम पैदल मुसाफिरों को तकलीफ पहुंचा रहे हो। अब मैंने मजबूरन ये बहाना किया कि कुछ आम सड़ गए थे, इसलिए हम उन्हें फेंक रहे थे। हमने ख्याल नहीं किया कि कोई मुसाफिर भी सड़क पर जा रहा है। चचा ने यख लख ऐसी आवाज में कहा, वाह वाह, कि जैसे बोतल का काग अचानक खुल गया हो। सुभान अल्लाह, अब भाई वाह, क्या बात पैदा की आपने। कुछ देर तो जैसे पंडित जी की जबान बंद हो गई। हैरत के आलम में हमारा मुंह तकने लगे। हम सबकी ये कैफियत के शर्म से पसीने पसीने हो रहे हैं, गुस्से की लहरें उठती हैं और ठंडी पड़ जाती हैं। आंखों ही आंखों में उनसे कहा, जिस तरह हो इस दास्तान को खत्म कीजिए। चुनांचे भर्राई हुई सी आवाज में फिर दास्तान शुरू कर दी। बोले, मैंने गार्ड को इत्मीनान दिलाया कि अब ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। चुनांचे वहां पर बिगड़ कर रुखसत हो गया और अब चला गया। चचा ने कहा, तो यूं कहिए भाई, बच गया अब तो। बाज औकात तो साहब ये लोग ऐसा परेशान कर देते हैं कि नाक में दम आ जाता है। अब देखिए, मैं एक अपना वाकया अर्ज करता हूँ। सन खुदा तुम्हारा भला करे, सन 9 का जिक्र होगा या 10 का या 11, कुछ अजब नहीं। खैर बहरहाल कुछ भी था, वो उसी जमाने का वाकया है। ना, याद आ गया, सन 10 ही की बात है। उन्हीं दिनों बादशाह एडवर्ड का इंतकाल हुआ था। हम सहारनपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। घर के लोग भी हमारे हमरा थे।
बच्चों में बस ये लल्लू था गोद में, शायद बद्दू भी, ना बद्दू नहीं हुआ था पैदा। बहरहाल तो बात ये थी कि हमारे खुशदामन कुछ गरज ये कि बाज अवारिस थे, उन्हें खुतूत के जरिए हमें मालूम हो चुका था कि वो इलाज के लिए शाहजहांपुर जाने वाली हैं। हमने उन्हें खत में लिख दिया था कि हम मुरादाबाद का टिकट लेकर रवाना होंगे। अगर इस अरसे में आप शाहजहांपुर चली जाएं तो ऐसा इंतजाम कर दी जाइएगा कि हमें स्टेशन पर उसकी इतला मिल जाए, और अगर आप रुखसत हो चुकी हो तो हम बजाय मुरादाबाद उतरने की उसी गाड़ी में शाहजहांपुर रवाना हो जाएं। लीजिए जनाब, हम पहुंचते पहुंचते वो शाहजहांपुर रवाना हो गई। स्टेशन पर हमें इसकी इतला मिल गई। रात का वक्त था, सर्दी का मौसम। हमने सोचा कि अब कौन उतरकर आगे का टिकट ले, शाहजहांपुर पहुंचकर मुरादाबाद से वहां तक का किराया अदा कर देंगे। वहां पहुंचे तो हमारी शराफत मुलाहिजा फरमाइए कि रेल वालों से साफ साफ कह दिया कि भाई लोगों, हमारा टिकट मुरादाबाद का था, बाकी तुम्हारा जो कुछ हमारे जिम्मे निकलता हो वो अब ले लो। लीजिए साहब, वो तो अकड़ गए, कहने लगे अब हम तो दुगना किराया लेंगे, हमारा कायदा यही है। अजीब बहुतेरा समझाया, लड़े झगड़े, मन्नत खुशामद थी, मगर जी सब बेसुध, मजबूरन दुगना किराया अदा करके खलासी हुई। तो मेरा ये बयान करने से मतलब ये था कि रेल वाले जब सताने पर तुल जाएं तो कोई कसर नहीं उठा रखते। चचा हुक्का पीने लगे। महफिल में एक नागवार सा सुकूत छा गया। पंडित जी अब की अब ये कैफियत कि गोया किसी नशे से दिमाग सुन हो गया हो उनका। हम सब की अजीब हालत। दास्तान जारी रखने को कहें तो कता कलाम का डर, खामोश रहे तो ये शर्मिंदगी कि पंडित जी की बात अधूरी रह गई। इतने में चचा छक्कन ने कोहनियां उठा उठा कर अंगड़ाइयां और जमाइयां लेनी शुरू कर दी। इससे कुछ ढारस बंदी कि चचा अब ज्यादा देर नहीं बैठेंगे और बात शायद जल्द खत्म हो जाए। चुनांचे हल्के से कह दिया, जी पंडित जी, तो फिर क्या हुआ? चचा ने जमाई लेकर कहा, अच्छा खत्म नहीं हुई अभी बात? तो फिर कह डाली जल्दी से, अब भाई अब तो हमें कुछ नींद आ चली है, क्या वक्त हो गया होगा? 11:15। ओफो, देखिए भाई बातचीत में वक्त कैसी जल्दी गुजर जाता है। हाँ तो क्या रह गया बाकी अब? पंडित जी के लिए ऐसी हालत में ये कहने के सिवा कोई चारा नहीं था कि ऐसी कौन सी जरूरी बात है कि उसे खत्म ही किया जाए। नींद आ रही है तो आप आराम फरमाइए। चचा छक्कन ना माने, बोले नहीं नहीं, बात खत्म कर लीजिए आप, ऐसी जल्दी नहीं है मुझे। वो बात ये है कि जरा जल्द सो रहने और सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। हाँ तो क्या हुआ, आप शौक से फरमाइए, बताइए बताइए। अब पंडित जी बेचारे खोए खोए एक मुर्दा तबस्सुम से फिर गोया हुए। बात शुरू तो तफरी के लिए की गई थी, पर हालत ये थी कि कोई बाहर से आता उस कमरे में तो उसे कतई तौर से ये मालूम होता कि पंडित जी से कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, जिसके लिए ये गरीब चचा छक्कन से माफी मांग रहा है। गार्ड के जाने के बाद अब पंडित जी ने बात दोबारा शुरू की। गार्ड के जाने के बाद हमें फिक्र हुई कि अव्वल तो चोरी का माल खाया और फिर उस पर ये शरारत कि उसकी खबर गार्ड तक पहुंची। अब अगर कोई झगड़ा उठा और बाकी आम और कपड़ा हमारे पास से निकला तो खासा चोरी का मुकदमा बन जाएगा। अब इस बीच चचा छक्कन ने एक लंबी जमाई ली। चुनांचे ये सोचा कि जो आम बाकी हैं उन्हें छुपके से फेंक दिया जाए ताकि कोई सुराग बाकी ना रहे। चुनांचे हमने वो आम और वो नई दोहर जिसमें वो बंधे हुए थे लपेट कर गाड़ी में से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद हमारा सफर खत्म हो गया और हम मुरादाबाद उतरकर अपने घर पहुंचे। अब चचा उठ खड़े हुए। भाई हमें तो नींद आ गई पंडित जी, किस्सा बड़ा दिलचस्प था, मगर बकौल आपके ऐसी कौन सी जरूरी बात है कि अभी से खत्म ही किया जाए? मैं तो माफी चाहता हूँ, इन्हें सुनाइए आप। जरा सी बात रह गई है, हम सबने कहा। चचा मियाँ बस जरा सी तो बात बाकी है, आप सुन लीजिए। ना भाई, हम तो सोएंगे अब, 2-3 ही फिक्रे बाकी हैं, बस अब तुम ही सुनो भाई, हम नहीं सुनते। हम तो सुन चुके हैं, आपको सुना रहे थे पंडित जी। भाई आंखें मिची जा रही हैं। हाँ हाँ, आराम आराम फरमाइए आप, पंडित जी ने कहा। हाँ बस अब मैं लेटूंगा, वो बदबू तुम पाग और पानी हमारे सिरहाने रख देना, और लल्लू यहाँ से उठकर ये हुक्का भी हमारे पलंग के साथ रखाना, सुबह जरूरत होगी हमें, मगर देखना चिलम उलट देना, और लल्लू वो दवा हमारी रखना ना भूल जाना, और शायद ये उगाल दान भी हमारे ही कमरे का है यहाँ, ये भी अपने ठिकाने पर पहुंच जाए तो समझ लेना। अब चचा मियाँ इतनी देर में तो बात खत्म भी हो जाती, आप बैठ तो जाइए। चचा इसरार से कुछ चिढ़ गए, बोले होती तो हो जाती, फिर हम क्या करें? अरे बात ना हुई, मजाक हो गया।
मायूस होकर मुझे इसके सिवा कोई चारा नजर नहीं आया कि पुकार पुकार कर कहूँ कि चचा मियाँ वो आम की गठरी असल में पंडित जी की मुलाजमा की थी, घर जाकर बेच खुला और फिर ये दोहर और आम फेंकने पर पछताए हमारी बला से। ये कहकर चचा जोर से दरवाजा बंद करके अंदर चले गए। ऐसा मालूम होता था कि हमारे इस राह से वो जरा खिंच गए थे। उनके जाने के बाद कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। पहली मर्तबा हमें एहसास हुआ कि कमरे में क्लॉक चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब फौजिया साहिबा, निहायत उम्दा पेशकश। माशाल्लाह, आपने तो कमाल कर दिया। तो नाजरीन, ये ड्रामाटाइज रीडिंग की अगली चौथी किस्त जो है 15 अक्टूबर को पेश की जाएगी, जिसको मोहतरमा फौजिया साहिबा पेश फरमाएंगी। तो मैं इस आज के इस प्रोग्राम के जितने नाजरीन हैं सबका मशकूर व ममनून हूँ, और फौजिया साहिबा का खास तौर से मशकूर व ममनून हूँ, मुश्ताक साहब का ममनून हूँ कि आपने इसमें शिरकत फरमाई। तो मैं गालिब इंस्टीट्यूट और हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से तमाम लाइव प्रोग्राम में शामिल और तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसमें शिरकत फरमाई। तो अगली पेशकश जो होगी वो 15 अक्टूबर को शाम 4 बजे होगी। बहुत शुक्रिया। आदाब। आदाब।